आज है 17 मार्च 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में जल्द ही आबकारी आरक्षकों के 200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार किया जा रहा था, जिसे अब पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आबकारी विभाग ने व्यापम को रिक्त पदों की सूची और आरक्षण वर्गवार विवरण भेज दिया है। पंचायत सचिव संघ आज करेंगे विधानसभा का घेराव, इन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी। बालोद जिले में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला सचिव संघ आज 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगा। 18 मार्च से जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। संघ के अध्यक्ष महेंद्र कुमार साहू ने बताया कि जिले भर के सचिव प्रांत व्यापी हड़ताल के समर्थन में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया। खंडर की जगह बनेगा 700 बेड का हाईटेक अस्पताल, बच्चों और महिलाओं को मिलेगी टॉप क्लास हेल्थ फैसिलिटी। रायपुर के मेकाहारा में 325 करोड़ की लागत से 700 बेड का नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। सालों से जर्जर पड़े बॉयज हॉस्टल की बिल्डिंग को अब नई इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल ब्लॉक में तब्दील किया जाएगा। हेल्थ केयर सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। रायपुर से सीधे कनेक्ट होंगे 4 शहर, फ्लाइट सुविधा की शुरुआत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लोगों के लिए काम की खबर है। अब देश के 4 हिस्सों में जल्द फ्लाइट की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके लिए एयरलाइन कंपनी ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम और प्रयागराज के लिए सीधी उड़ान सुविधा की शुरुआत हो रही है। ये उड़ानें 30 और 31 मार्च से शुरू होंगी। मीसाबंदियों की पेंशन का रास्ता साफ, छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी विधेयक, कांग्रेस सरकार ने लगाई थी रोक। रायपुर में मीसाबंदियों की पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। साई सरकार मीसाबंदियों की पेंशन चालू करने के बाद अब इस पर कानून बनाने जा रही है। मीसाबंदियों की पेंशन पर सरकार अब विधेयक लाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के चालू सत्र में मीसाबंदियों की पेंशन के संबंध में विधेयक लाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क में हो रही बढ़ोतरी, बढ़ेगा निवेश और रोजगार के स्रोत। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं पिछले 5 सालों में जिस तरह से नई रेल लाइन बिछाने के साथ रेल ट्रैक का विस्तार किया गया, उसे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने में काफी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रेलवे की 2731 किलोमीटर लंबाई की 25 परियोजनाओं पर 37,018 करोड़ रुपए का कार्य योजना व निर्माण प्रक्रिया में है, जिसमें से 882 किलोमीटर कार्य पूरा किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के इस बिजली घर को 10 करोड़ का लगा झटका, 920 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ ठप। छत्तीसगढ़ के पावर हब के रूप में पहचान बनाने वाली कोरबा के हसदेव ताप विद्युत HTPS के स्विच यार्ड में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना के चलते HTPP के 2 यूनिट में बिजली उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। बिजली उत्पादन ठप होने और आगजनी के कारण महत्वपूर्ण उपकरणों को नुकसान पहुंचने के कारण HTPS को तकरीबन 10 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में CRPF कैंप पर लगाया गया पहला मोबाइल टावर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के एक सुदूर गांव में पहला मोबाइल फोन टावर लगाया गया। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि होली के अवसर पर टेकलगुड़ेम गांव में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शिविर के अंदर स्थापित किया गया। ये टावर आंतरिक क्षेत्र के कई गाँव को सेलुलर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने बार काउंसिल के जीर्णोद्धार व ई-लाइब्रेरी निर्माण के लिए 1 करोड़ देने की घोषणा की। जशपुर जिला व्यवहार न्यायालय में आयोजित जिला अधिवक्ता संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और उन्हें न्यायिक सेवा के प्रति समर्पण का संकल्प दिलाते हुए शुभकामनाएं दी। समारोह में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश मंसूर अहमद, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे, विधायक गोमती साय और राय मुनि भगत सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
छत्तीसगढ़ में प्राचार्य के 3,860 पद खाली, टीचर एसोसिएशन ने की पदोन्नति देने की मांग। छत्तीसगढ़ के स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है। किस स्कूल्स में कितने प्राचार्य की कमी है और शिक्षक किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी बात सरकार के सामने रखी। साथ ही छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल्स में प्राचार्य के सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति देने की मांग की है। सड़क पर दुकान लगाने वालों को मेयर की हिदायत, सफाई का जायजा लेने सड़कों पर उतरी मीनल। रायपुर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने रविवार को मेयर मीनल चौबे सड़कों पर उतरी। उन्होंने मौदहापारा, एमजी रोड, शारदा चौक और जय स्तंभ चौक जैसे इलाकों में पैदल पहुंची। इस दौरान मौदहापारा में सड़क पर दुकान लगाने वालों को मीनल ने हिदायत दी। इसके अलावा नाइट चौपाटी में प्लास्टिक डिस्पोजल बंद करने के निर्देश भी दिए। गर्मी शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ के इस इलाके में जल संकट। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के कई इलाकों में गर्मी शुरू होते ही जल संकट गहराने लगा। पीएचई विभाग की लापरवाही से ये संकट और भी गहरा होने लगा है, क्योंकि पीएचई विभाग की लापरवाह और अधिकारी ठेकेदारों की वजह से जल जीवन मिशन के तहत बनने वाली पानी की टंकियों का निर्माण समय पर नहीं हो सका। इससे लोगों को पीने का पानी तक के लिए जूझना पड़ रहा है। कर्नाटक में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को आरक्षण, सीएम साहब बोले, खड़गे जी इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कर्नाटक सरकार के एक फैसले ने छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचा दी। इस मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर सीएम साय ने मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा। मीडिया से चर्चा में अरुण साव ने राहुल गांधी पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कई पोस्टर और कार्टून जारी किए, जिसमें कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया गया है। महासमुंद धमतरी में किसान पंचायत करेंगे राकेश टिकैत। किसान नेता राकेश टिकैत 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पहुंचे हैं। रविवार को राजधानी रायपुर में टिकैत ने मीडिया से चर्चा की। राकेश ने भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भूमि अधिग्रहण तेजी से हो रहा है। सरकारी योजनाओं के नाम पर या सड़कों के नाम पर निजीकरण हो रहा है। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने की सिफारिश, आयु सीमा घटाने और इलाज की राशि डबल करने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिश मानी तो देश में 60 साल से अधिक के 9 करोड़ और बुजुर्गों को सालाना 10 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकती है। अभी तक सरकार की यह योजना 70 साल से अधिक उम्र के 6 करोड़ बुजुर्गों को कवर करती है। नक्सल प्रभावित गांव के 75 घरों में पहली बार पहुंची बिजली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई नियत नीलनार योजना से विकास की रोशनी पहुंचने लगी। इसी के तहत सुकमा जिले के अंतिम ब्लॉक कोटा के पुवर्ती कैंप अंतर्गत नियत नीलनार ग्राम पंचायत पेंटा चिमली के ग्राम टेकल गुड़ियम के 75 घर आजादी के बाद पहली बार बिजली की रोशनी से दमकने लगी। उन्नत ग्राम अभियान से संवर रहा हमारा गांव। साय सरकार की योजना से मिली बुनियादी सुविधा तो खिल उठे ग्रामीणों के चेहरे। सुशासन को मूल मंत्र मानने वाली छत्तीसगढ़ सरकार विकास के नए आयाम गढ़ रही है। अधोसंरचना के काम प्रदेश में लगातार हो रहे हैं। साय सरकार हर वर्ग की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयास कर रही है। केंद्र की योजनाओं की प्रदेश में सही ढंग से क्रियान्वित कर हर वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचा रही है। ग्रामीण विकास को अपनी प्राथमिकता में रखकर साय सरकार नई नई योजनाएं बना रही है। छोटे विमान उड़ाना सीख रहे छत्तीसगढ़ के 100 कैडेट्स। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर नगर के आगडी हवाई पट्टी पर 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया और उनके अनुभवों को जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि जशपुर के युवाओं को मेडिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा सहित हर क्षेत्र में करियर बनाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जशपुर के युवा पायलट के रूप में अपना भविष्य बना सकें, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। बिलासपुर नगर निगम में एमआईसी का गठन। छत्तीसगढ़ बिलासपुर नगर निगम के लिए म्यूनिसिपल इंप्रूवमेंट कमेटी का गठन किया गया। 14 एमआईसी सदस्यों के नाम की घोषणा की गई, जिसमें सीनियर पार्षदों को प्राथमिकता दी गई। इसके साथ ही पहली बार जोन अध्यक्षों की व्यवस्था भी लागू की गई। बता दें कि नगर निगम में चुनकर पहुंचे वरिष्ठ और सीनियर पार्षदों का विशेष ध्यान रखा गया है। रामगढ़ के जंगलों में रोजाना लग रही आग, सरगुजा में महुआ बीनने वालों पर आशंका।
सरगुजा जिले के विख्यात रामगढ़ के जंगल में रोज आग लगने की घटना सामने आ रही है। वन कर्मियों ने एक बड़े हिस्से में लगी आग को मुश्किलों के बीच काबू पाया। वहीं कुछ इलाकों में आग अब भी फैली हुई है। विभाग के अधिकारियों ने आशंका जताई कि आग महुआ बीनने वालों ने लगाई होगी, जो लगातार फैल जा रही है। वन विभाग ग्रामीणों को अवेयर करने के लिए आग न लगाने और आग बुझाने की शपथ भी दिलाई जा रही है। रंग पंचमी पर निकलेगी बाबा कलेश्वरनाथ की शाही बारात। नागा साधु करेंगे शाही स्नान। जांजगीर चांपा जिले के पीतमपुर में 19 मार्च को रंग पंचमी के मौके पर बाबा कलेश्वरनाथ की भव्य बारात निकाली जाएगी। हसदेव नदी के तट पर स्थित इस मंदिर को छोटा उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है। 450 साल पुराने इस मंदिर में बाबा कलेश्वरनाथ की चांदी की पालकी में पंचमुखी रूप में सवारी निकाली जाएगी। बस्तर पंचायत चुनाव अनुशासनहीनता पर बीजेपी का एक्शन। वनवासी मौर्य 6 साल के लिए निष्कासित। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अनुशासन तोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा एक्शन लिया। बस्तर जिला पंचायत चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बागी बनकर चुनाव लड़ने वाले वनवासी मौर्य को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। ये कार्रवाई भाजपा प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा के आदेश पर की गई। सुनार समाज के सामाजिक कार्यों की सीएम ने की सराहना। जशपुर में सामाजिक भवन के लिए 25 लाख की घोषणा। जशपुर में राष्ट्रीय कनौजिया सोनार महापरिवार के प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। कार्यक्रम शाम पैलेस में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने समाज भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। उन्होंने समारोह में 10वीं और 12वीं बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस का खेल। बलौदाबाजार भाटापारा जिला राजस्व वसूली के मामले में अग्रणी है। चाहे वो खनिज विभाग हो, यातायात या फिर आबकारी, राज्य की आय में जिले का महत्वपूर्ण योगदान है। पुलिस के द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का दावा किया जाता है, लेकिन ये कार्रवाई ज्यादातर मोटरसाइकिल और छोटे वाहन चालकों तक सीमित रहती है, जबकि टोकन सिस्टम के जरिए भारी वाहनों को बेरोक-टोक परिवहन की अनुमति दी जा रही है। सीएम साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा का राहुल गांधी पर तंज। मुख्यमंत्री साय के मीडिया सलाहकार पंकज कुमार झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं का लगातार अपमान कर रही हैं और अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी हैं। पंकज झा ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब राहुल गांधी जी के लिए नया ईवीएम है, शायद जिसे इन्हें दोषी ठहराना है।